Hello class 4th. Today we will start chapter 11 water resources. तो वाटर के बिना तो हम आपको पता है कि सरवाइव ही नहीं कर सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वाटर हमारे ज़िंदा रहने के अलावा बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए यूज़फुल है. हम यूज़ करते हैं वाटर. In this chapter we are going to learn about natural sources of water and human sources of water, human made sources of water and saving water. First step, observe the pictures given below carefully and name the things that is common in all these activities. यहाँ पर 3 pictures दिए हुए हैं एंड आपको तीनों ही पिक्चर में कुछ एक चीज़ कॉमन दिख रही है. 3 जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ आप देख रहे हो, तीनों एक्टिविटीज़ में एक चीज़ जो है वो यूज़ हो रही है, दैट इज़ वाटर. अ गर्ल इज़ ड्रिंकिंग वाटर इन दिस पिक्चर. अ वुमेन इज़ वॉशिंग क्लोथ विद वाटर, है ना. यहाँ पर कपड़े धुलाई कर रही है, किससे कर रहे हैं? विद वाटर. And here in last picture a man is watering the plant. किससे? पानी से ही देंगे. वाटर देना है तो प्लांट्स में, है ना. तो पानी दे रहा है प्लांट्स में. तो तीनों ही चीज़ में किस चीज़ की ज़रूरत हो रही है? वाटर. There are certain things that are essential for our survival. कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. एंड वी कैन नॉट लिव विदाउट दैम. हम उनके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते. और वो 3 चीज़ें क्या हैं? दीज आर फूड, एयर एंड वाटर. खाना, पानी, हवा. इनके बिना हम लोग अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न एंड वी विल स्टडी अबाउट वाटर. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में. Water is a very precious resource. We need it for many activities such as drinking, bathing, cooking, washing and growing crops. तो water जो है वो बहुत ही precious resource है जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि पीने के लिए, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए. मम्मा खाना पकाती हैं, उसमें भी आपने देखा आटा गूंदना है तो किससे गूंदेंगे? वाटर से. सब्ज़ी भी वाटर से वॉश करेंगे, फिर उसको पकाएंगे. प्लस कपड़े धोने के लिए, घर को वॉश करने के लिए या किसी भी चीज़ को वॉश करने के लिए. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ ग्रोइंग क्रॉप्स. क्रॉप्स जो कि फूड कैसे पैदा होगा? वाटर से. हम जब उसको प्लांट्स में वाटर देंगे तभी तो क्रॉप्स होंगे. सो वाटर इज वेरी प्रीशियस फॉर अस. बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वी गेट वाटर फ्रॉम? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि कभी आप अचंभित हुए हो ये सोच करके कि ये आखिरकार वाटर आता कहाँ से है? कहाँ से हम ये वाटर जो है हमारे पास में मिलता है? We get water from various resources. बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जिससे हमें ये वाटर मिलता है. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं और कुछ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. These are rain, river, canals, seas, dam, oceans, lake, etc. Some of these water resources are natural and while some are ह्यूमन मेड. यानी कि कुछ तो हमें नेचुरली गॉड गिफ्टेड है जो हमें मिली हुई है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो हमने खुद रेडी की हैं, खुद बनाई हैं. टर्न टू पेज नंबर 75. तो पहले हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर जो हमें मिलते हैं. The sources of water that we get from nature are known as natural sources of water. वो sources जो कि हमें नेचर से गिफ्टेड हैं, नेचर ने हमें दी हैं, that are called natural resources. And the natural sources of water include rain, groundwater, oceans, seas, rivers, lakes and ponds. तो नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या आ जाते हैं हमारे? जो बारिश होती है, सबसे जो मेन सोर्स जो है वाटर का दैट इज रेन.
उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर जो ग्राउंड के अंदर हमें मिलता है, और उसके अलावा आपने देखा होगा ओशियंस, सीज, इनसे भी बहुत इनके अंदर हमें पानी जो है वो मिलता है, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स। सबसे पहले हम बात करेंगे रेन की। तो फर्स्ट जो नेचुरल सोर्स है वाटर का, दैट इज रेन। रेन इज वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। तो रेन जो है वो क्लाउड से बहुत छोटी छोटी बूंदों के रूप में नीचे आता है, आप देखते हैं रेन होती है तो। एंड इट इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। Some places get heavy rainfall while some places get scanty of little rainfall. तो कुछ जगह पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जबकि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर बहुत ही कम या बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है। लाइक जो मासिनराम जो प्लेस है जो कि चेरापूंजी में है, वहाँ पर पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो होती है। और जबकि अगर राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में जो है बिल्कुल भी बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। एंड रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया एज फार्मर्स आर मेनली डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर इरिगेटिंग देयर फील्ड। तो क्योंकि हमारा जो इंडिया है, हमें पता है कि यहाँ का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है, दैट इज ऑक्यूपेशन जो है फार्मिंग, है ना। तो फार्मिंग के लिए जो क्रॉप्स होती हैं, क्रॉप्स में पानी देना होता है। और जो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर कि मैन मेड जो ह्यूमन मेड जो सोर्सेज हैं वाटर की वो अवेलेबल नहीं है, पानी बहुत कम होता है। जैसे कि राजस्थान है, वहाँ पर जो है वो रेन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सारे जो फार्मर्स होते हैं वो बेसिकली बारिश पर ही डिपेंड होते हैं। तो रेन जो है वो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है for irrigating their field. Next है ground water. The water that is found under the ground is known as groundwater, and groundwater is taken out from the ground for consumption with the help of certain tools and machines. Groundwater क्या होता है? जो ग्राउंड के अंदर जो वाटर होता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार घरों में आपने देखा है सबमर्सिबल लगी होती है, हैंडपम्प्स लगे होते हैं। तो वो पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड के नीचे से पानी आता है ना। तो कई सारी टूल्स के साथ में, मशीन्स के हेल्प से जो है वो अपने कंजप्शन के लिए उसको बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट आते हैं ओशियंस एंड सीज। ओशियंस आर द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज प्रेजेंट इन अर्थ, एंड सीज आर ऑल्सो वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर बट आर स्मॉलर देन ओशियन। ओशियन तो आपने पढ़ा ही है, लास्ट क्लासेस में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि बहुत जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं दैट आर कॉल्ड ओशियंस, जो कि हमारे 5 ओशियंस हैं। और सीज जो होते हैं वो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं, लार्ज वाटर बॉडीज़ होती हैं, लेकिन ओशियन से थोड़ी छोटी होती हैं। एंड द वाटर प्रेजेंट इन ओशियंस एंड सीज इज सॉल्टी। लेकिन जो इनका पानी होता है वो कैसा होता है? खारा होता है, नमकीन होता है। एंड इट इज़ नॉट फिट फॉर कंजप्शन। इसको हम लोग जो है कंजप्शन के लिए, यानी कि अपने पीने के लिए हम यूज़ इसको नहीं कर सकते। तो यही रीज़न है कि पूरे अर्थ पर 70% जो है वाटर होने के बाद भी जो वाटर है, पीने लायक जो पानी है, वो 1% से भी कम है। नेक्स्ट है रिवर्स। रिवर्स आर स्मॉलर देन सीज। जो रिवर्स होती हैं वो सीज से छोटी होती हैं। एंड सम रिवर्स आर फॉर्म फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो कलेक्टेड ऑफ ऑन माउंटेन्स। तो कुछ रिवर्स हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहाँ जब चारों तरफ जो वो माउंटेन्स हैं वो स्नो से ढके हुए रहते हैं, और जब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होता है तो वो जो स्नो है वो मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होकर के वो जो है रिवर्स के फॉर्म में बह करके नीचे आ जाती है। तो इस टाइप की जो रिवर्स हैं वो लगभग पूरी साल भर जो है वो बहती रहती हैं। सच रिवर्स आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स। पेरेनियल रिवर्स मतलब चिरस्थायी रिवर्स, चिरस्थायी नदियाँ जो कि पूरी साल जो है वो बहती रहती हैं। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर।
पूरी साल भर इनमें पानी जो है वो बना रहता है। एंड द गंगा एंड यमुना आर द एग्जाम्पल ऑफ पेरेनियल रिवर्स। जो गंगा यमुना जो रिवर्स हैं वो इसी टाइप की रिवर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। सम रिवर्स आर डिपेंडेंट ऑन रेन, लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो रेन्स के ऊपर डिपेंड है, यानी कि डिपेंड होती हैं, यानी कि जब बारिश होगी तभी उनके अंदर पानी होगा। सच रिवर्स आर कॉल्ड रेन फेड और सीजनल रिवर्स, जो कि जब बारिश होगी तभी वो फ्लो करती हैं। द कृष्णा, कावेरी एंड गोदावरी रिवर्स आर द एग्जाम्पल ऑफ रेन फेड रिवर्स। तो ये जो कुछ नदियां हैं जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये इसी टाइप के रिवर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं लेक्स एंड पॉन्ड्स। लेक्स आर स्मॉलर देन रिवर्स। लेक्स जो होते हैं वो रिवर्स से छोटे होते हैं एंड पॉन्ड्स आर स्मॉलर देन लेक्स, और जो लेक्स होते हैं वो पॉन्ड से छोटे होते हैं। लेक्स एंड पॉन्ड्स आर सराउंडेड बाय लैंड। इनके चारों तरफ जो है वो लैंड होती है एंड दे कैन ऑल्सो बी ह्यूमन मेड। ये ह्यूमन मेड भी हो सकते हैं। रेन, ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स कंटेन फ्रेश वाटर। इन सभी जो वाटर बॉडीज होती हैं इनमें जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर होता है। एंड फ्रेश वाटर मीन्स द वाटर दैट इज नॉट सैलाइन, यानी कि वो खारा पानी नहीं होता है, सॉल्टी वाटर नहीं होता है जैसे कि सीज और आपके ओशियंस का होता है। एंड कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस एक्टिविटीज। इसीलिए हम इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए, अपने ड्रिंकिंग के लिए, अपने बाकी जो हमारी इरिगेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर में हमारे ह्यूमन मेड सोर्सेज जो कि हम लोगों ने खुद रेडी किए हैं। द सोर्सेज ऑफ वाटर दैट आर मेड बाय ह्यूमन आर नोन एज ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर, जिसके अंदर हमारे आ जाते हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स, हैंड पंप्स, टैंक्स, कैनल्स एंड डैम्स आर सम एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड सोर्सेज ऑफ वाटर। तो इसमें सबसे पहले आते हैं वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड हैंड पंप्स। There are some reasons that are not drained by river but have an adequate amount of groundwater. कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है रिवर्स नहीं होती है लेकिन उसमें ग्राउंड वाटर जो है वो अच्छी प्रचुर मात्रा में जो है वो मिलता है। इन सच एरियाज ग्राउंड वाटर इज ब्राउट फ्रॉम टू द सरफेस थ्रू वेल। और ऐसे जो एरियाज होते हैं उनमें से जो ग्राउंड वाटर होता है उसको सरफेस पर लाया जाता है किसके द्वारा? वेल्स के द्वारा। एंड वाटर इज ड्राउन आउट फ्रॉम द वेल्स विद द हेल्प ऑफ पुली। तो अगर आप कभी गांव में गए होंगे तो आपने देखा होगा जो कुआं होता है उसके ऊपर एक लोहे का एक सर्कल टाइप का लगा होता है, एक व्हील टाइप का लगा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड पुली, जिसके ऊपर रोप जो है वो लगा करके बकेट या किसी और कंटेनर को हैंग किया जाता है और उसको जो वेल होता है उसके अंदर डाला जाता है और उस जो पुली होता है उससे आप उसको खींच करके ईजिली वो जो है वो जो वाटर होता है वो वहाँ से निकाल लिया जाता है। ट्यूबवेल्स एंड वेल्स विद पाइप इंस्टॉल्ड इन दैम एंड वाटर इज ब्रॉट टू द सरफेस विद द हेल्प ऑफ पंप्स एंड दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी और डीजल। ट्यूबवेल्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा गाँव में अगर आप गए हैं तो खेतों में जो पानी देने के लिए यूज़ होता है वो ट्यूबवेल्स होते हैं। ट्यूबवेल्स जो है होते हैं वो उनके अंदर पाइप लगे हुए होते हैं जिससे जो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो डीजल या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो है वो बाहर निकाला जाता है जो फिर इरिगेशन के लिए यूज़ होता है। ट्यूबवेल्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। जो ज़्यादातर जो स्टेट्स जो ये ट्यूबवेल्स यूज़ करते हैं उनमें आते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। Now turn to page number 76. They store water for irrigation. They control flood. Hand pumps, as their name suggests, are pumps that are operated by hand to draw आउट द ग्राउंड वाटर। तो हैंड पंप क्या होते हैं? आप पिक्चर में आप देख सकते हैं तीनों चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ वेल, यहाँ पर आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं।
second is tube well supplying water for irrigation, and this is hand pump. A hand pump is operated by hand. तो हैंड पंप क्या होता है, जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है हैंड पंप, तो हैंड से जो है वो उसको पंप किया जाता है, जिससे कि उसको चला करके आपने अगर गांव में कभी यूज़ किया होगा तो होता क्या है, यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको, ये जो हैंडल है इसको आप नीचे पुश करेंगे और कई बार पुश करने के बाद जो है यहाँ से इसमें पाइप के थ्रू जो है अंडरग्राउंड वाटर आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे फिर हम लोग अपने कंजप्शन के लिए वाटर को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है टैंक्स. देयर आर सम स्टेट्स सच एज स्टेट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग अ वेल और अ ट्यूबवेल बिकॉज ऑफ द रॉकी लैंड सरफेस. तो कुछ ही स्टेट्स ऐसे होते हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपने देखा होगा लाइक डेक्कन प्लेट्यूज़ वाला जो जगह है वहाँ पर ट्यूबवेल्स को खोद पाना और वेल्स को खोदना बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि वहाँ का जो सरफेस होता है वो लैंड सरफेस जो होता है वो रॉकी होता है. एंड इन सच प्लेसेस टैंक्स आर यूज टू कलेक्ट रेन वाटर. तो ऐसी जगह पर जो टैंक्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं ताकि उसमें रेन वाटर जो है उसको कलेक्ट किया जा सके. एंड दे आर वाइडली यूज्ड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल. तो इन सारे स्टेट्स में जो है ये टैंक्स यूज़ किए जाते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारे कैनल्स. तो कैनल्स यानी कि नहर जिसको बोलते हैं. अ कैनल इज़ अ लॉन्ग स्ट्रेट पासिस डग इन द ग्राउंड टू टेक वाटर फ्रॉम रिवर्स टू द फील्ड. तो ये कैनल्स क्या होते हैं, जो बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं उनसे जो है वो इनके थ्रू जो है वो वाटर जो है वो फील्ड्स में देने के लिए एक लंबी स्ट्रेट जो है वो एक इसका रास्ता बनाया जाता है, जिससे कि वो रिवर से पानी जो है वो नहर जिसको बोलते हैं, नहरों के थ्रू जो है वो खेतों में इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है. और इसी टाइप की वन सच कैनल इज़ इंदिरा गांधी कैनल इन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में जो है वो बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो इन कैनल्स से ही जो है वहाँ पर इरिगेशन यानी कि खेती जो है वो की जाती है. इट टेक्स वाटर फ्रॉम द ब्यास एंड सतलुज रिवर इन पंजाब एंड ड्रेन्स द ड्राई एरियाज ऑफ राजस्थान. तो ये जो कुछ रिवर्स होती हैं जैसे कि ब्यास है, सतलुज रिवर है, ये जो ड्राई एरियाज होते हैं वहाँ पर ये इनके थ्रू जो है वो पानी की सप्लाई की जाती है. नेक्स्ट आते हैं डैम्स. द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. Dams are strong walls that are built across a river to hold back the flow of water. डैम्स क्या होते हैं, डैम्स होते हैं जो रिवर्स होती हैं उनको चारों तरफ से उनके साइड में जो है वो वॉल्स बना ली जाती हैं, तो जो उसका जो वाटर है वो फ्लो ना कर पाए उसको रोका जा सके. एंड दे आर बिल्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जैसा नाम से ही आपको पता चल रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पानी से जो है बिजली तैयार की जाती है. एंड टू मेक अ रिजर्वर. अ रिजर्वर इज अ ह्यूमन मेड लेक क्रिएटेड बिहाइंड द डैम टू होल्ड द रिवर वाटर. रिजर्वर क्या होते हैं, वो हम लोगों के यानी कि ह्यूमन मेड ही लेक्स होती हैं जिनको डैम्स के पीछे की तरफ बनाया जाता है ताकि उसमें जो रिवर वाटर जो है उसको होल्ड किया जा सके, रोका जा सके. And dams are called multi-purpose projects as they are useful to us multiple ways. तो डैम्स क्या होते हैं, वो मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट्स होते हैं जो बहुत सारे कामों के लिए जो है वो इस वाटर को यूज़ किया जा सकता है. मल्टीपल वेज से इसको बहुत सारे टेक्निक से, बहुत सारे तरीक़ों से हम इसको यूज़ कर सकते हैं. So these dams are used for irrigation. They store water for irrigation. ये जो डैम्स होते हैं इनमें वाटर जो है वो स्टोर किया जाता है ताकि जो खेतों में जो इरिगेशन के लिए यानी कि पानी देने के लिए, फसलों में पानी देने के लिए इसको यूज़ करते हैं. इसके अलावा जो देखा होगा आपने कई सारी रिवर्स में बहुत ज़्यादा बारिश होने पर कई बार फ्लड आ जाता है यानी कि बाढ़ आ जाती है. इनको भी कंट्रोल करने के लिए ये डैम्स जो हैं वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं. उसके पानी को ऊपर तक उनकी वॉल्स होती है जिससे जो एक्स्ट्रा
जो पानी जो है वो अगर आता है, बारिश का पानी, ज़्यादा बारिश होती है तो उसको ये ऊपर उसमें होल्ड कर लेता है, यानी कि वो बाहर नहीं आ पाता है। एंड दे कंट्रोल फ्लड्स, दे हेल्प इन फिश ब्रीडिंग, यानी कि यहाँ पर मछली पालन जो है वो किया जाता है। एंड दे हेल्प इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इस पानी से जो है वो बिजली भी तैयार की जाती है। क्या आपको पता है, डिड यू नो द हीराकुंड डैम इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? जो इंडिया का जो हीराकुंड डैम है वो इंडिया का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट डैम है। देखिए यहाँ पर आपको ये डैम का पिक्चर भी दिया हुआ है, दिस इज द पिक्चर ऑफ डैम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इसके चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये बाउंड्री बनाई गई है, और इस तरीके से इसको ऊपर से जब वाटर जो है वो फ्लो करता है तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ डैम्स, और किस किस रिवर्स पर ये बने हुए हैं, बिल्ट ऑन विच रिवर एंड इरीगेट्स, कौन कौन से एरियाज जो हैं वो इससे इरीगेट होते हैं। फर्स्ट है भाखरा नांगल डैम जो कि सतलुज रिवर पर है, एंड दिल्ली एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज जो हैं वो इससे यहाँ पर इरीगेट किए जाते हैं, यानी इरीगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो कि दामोदर रिवर पर है, जो वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट हीराकुंड डैम जो कि महानदी यानी कि उड़ीसा में है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर पर बनाया गया है जो कि मध्य प्रदेश एंड गुजरात स्टेट में आता है। उसके बाद फरक्का बैरेज जो कि गंगा रिवर पर है, जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में है। एंड नेक्स्ट है नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा रिवर पर बना हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश में आते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 79। अब आता है सेव वाटर। Our earth is covered with 71% of water, out of which only 2.5% water is fresh water and only 1% water is easily accessible. तो हमारी जो अर्थ है वो लगभग 71% जो है वो वाटर से कवर्ड है, और जिसमें कि फ्रेश वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वो सिर्फ 2.5% है, जिसमें से हमें मिल कितना पाता है, वो 1%, और उससे भी कम जो है वो हमारे लिए एसेसिबल है, यानी कि हमें मिल पाता है। Therefore we must try to conserve it. इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको कंजर्व करें, यानी कि इसको संरक्षित करें। एंड वाटर एज मच एज वी कैन, जितना ज़्यादा हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वाटर जो है वो हमारे लिए कितना प्रीशियस है। वाटर के बिना तो हम लोग एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, है ना। तो इसको कंजर्व करना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना भी हम इसको कर सकते हो। वी कैन कंजर्व वाटर बाय यूजिंग द फॉलोइंग मेजर्स। हम कुछ चीज़ें फॉलो करते हुए इसको बचा सकते हैं। टेक बकेट बाथ इन प्लेस ऑफ शावर। जैसे अगर हम बाथरूम में नहा रहे हैं तो हम शावर लेने की जगह हम यूज़ कर सकते हैं बकेट। आपने देखा होगा शावर जब आप लेते हो तो उसमें जो पानी होता है वो वेस्ट हो जाता है, जबकि बकेट में आप कम पानी यूज़ करते हुए आप नहा सकते हो। डू नॉट लीव द टैप रनिंग वाइल वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड ब्रशिंग योर टीथ। अगर आप ब्रश कर रहे हो, कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि ब्रश कर रहे होते हैं, वॉश बेसिन का जो टैप है वो चलता ही रहता है जब तक उसका यूज़ भी नहीं होता है, तो कई बार वो चल रहा होता है। या फिर हम लोग बर्तन जैसे मम्मा साफ़ कर रही हैं, या फिर घर में अगर आपकी कोई मेड आती है तो वो अगर यूटेंसिल्स जो है वो साफ़ कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि वो जब बर्तन साफ़ नहीं हो रहे हैं तो उस टाइम पर वो यूज़लेस टैप जो है वो ऑन ना रहे, तो उसको आप साथ के साथ बंद कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि उस तरीके से वो पानी को वेस्ट ना करें। यूज़ अ बकेट एंड मग टू वॉश द कार एंड टू वाटर द प्लांट। जब अगर आप पेड़ों को पानी दे रहे हो या फिर अपने पापा के साथ में कार को वॉश करवा रहे हो, तो पाइप लेकर के उसको वॉश करने की जगह आप बकेट और मग यूज़ कर सकते हो। उसमें आप कम वाटर वेस्ट करके उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो।
नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स टू स्टोर रेन वाटर। इसके अलावा कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि जो बारिश का जो पानी होता है उसको हम स्टोर करने के लिए कुछ टैंक्स जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं और उसमें उस वाटर को बचा करके रख सकते हैं, जिसको हम बाकी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज़। यानी कि जब बारिश आ रही है तो हम उस वाटर को स्टोर कर लें और उसके बाद जब बारिश ना हो, यानी कि अगर आपने पानी को स्टोर कर लिया है तो जिस टाइम बारिश नहीं हो रही है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने जो आपके गार्डन है उसमें प्लांट्स को वाटर देने के लिए। बाकी घर के और भी कामों के लिए हम उसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक फ्लोर क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पानी बहुत क्लियर होता है तो आप उसको कपड़े धोने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। And it is usually done in areas where there is shortage of water। और ज़्यादातर उन एरियाज़ में जहाँ की पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, यानी कि बारिश जो है वो कम होती है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा कि डक्कन प्लेट्यूज़ वाले एरियाज़ जो हैं जहाँ पर ईजिली जो है वेल्स ट्यूबवेल्स जो है वो डिग नहीं किए जा सकते हैं, तो उन एरियाज़ में ये टैंक्स जो है वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं। और उस जो वाटर जो है जो रिज़र्व किया जाता है यानी कि जो बचाया जाता है उसको फिर वो अपनी खेत में यूज़ करने के लिए यानी कि इरिगेशन के लिए उसको वो यूज़ कर लेते हैं। इन थाईलैंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरी लार्ज जार। आप यहाँ पर हमारे जो बियॉन्ड बॉर्डर्स आपको दिया होता है उसमें इंडिया के बाहर की चीज़ें कुछ जैसे दी होती है कि थाईलैंड जो है वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत बड़े जार में उसको जो रेन का जो वाटर होता है उसको वो रिज़र्व कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, जिसको वो बाकी कामों के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको कुछ स्लोगन्स अपने रेडी करने हैं नोटबुक में, यानी कि लेफ़्ट साइड के पेज में आप सेव वाटर के कुछ अच्छे स्लोगन्स जो हैं वो लिखेंगे और एक बड़ा चार्ट भी जो है वो आप बना सकते हैं सेव वाटर का, और उसके जो टैग पॉइंट्स हैं यानी कि जो लाइंस हैं वो आप उसमें लिख करके उसके साथ में लगा सकते हैं। ओके, इसके साथ ही आपको करना है इस चैप्टर को रीड करना है, जो भी हार्ड वर्ड्स आए हैं उनको अंडरलाइन करना है और अपनी नोटबुक में उन हार्ड वर्ड्स को लिखना है, प्लस उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करना है। तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय।